हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छे चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नई वीडियो में, जो कि डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग का यह हमारा मैराथन क्लास होगा। तो बिना किसी देरी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी क्लास होगी डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग की, ये सबसे यूट्यूब पर सबसे सरल एवं आसान भाषा में आप लोगों को बताई जाएंगी। जो कि यदि कोई भी स्टूडेंट है जो कि इस क्लास को देख लेता है, वो 100% है कि वो पेपर में अवश्य से अवश्य ही पास हो जाएगा। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को एक डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग का मैराथन क्लास दिया है, प्रोवाइड कराया है। तो ये हमारी दूसरी क्लास होगी मैराथन की, जो कि डाटा साइंस और एथिकल यूजर्स। यह मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पीछे से जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को पीछे से करा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज के अपने इस मैराथन क्लास में हम लेसन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मैराथन क्लास होगा डाटा साइंस एवं इथिकल इश्यूज़ के बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया कि नेटवर्क सुरक्षा क्या है, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज यूजर एक्सेस बिना इजाज़त के उपयोग, जैसे फिशिंग, हैकिंग, ट्रोजन हॉर्सी, स्पाईवेयर, वार्म मालवेयर आदि से बचाया जा सकता है। किसी नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें नेटवर्क की मॉनिटरिंग करनी चाहिए एवं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे फायरवॉल, एंटीवायरस आदि। यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अनऑथराइज यूजर को एक्सेस से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कभी कभी कुछ जो हमारे हैकर होते हैं, जो हमारे डाटा को हैक कर लेते हैं, जो हमारे डाटा को जिससे हमारा डाटा क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, उन उन सभी से बचाने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस आदि इसके क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप दोस्तों को नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डाटा सिक्योरिटी क्या है, यानी कि डाटा सुरक्षा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी डिवाइस या कंप्यूटर के सभी डाटा को अनऑथराइज यूजर के एक्सेस से बचाने की प्रक्रिया को डाटा सिक्योरिटी कहते हैं। दुनिया भर में डाटा के अनाधिकृत उपयोग और डाटा करप्शन से डाटा को प्रोटेक्ट करने की प्रक्रिया को डाटा सिक्योरिटी कहा जाता है। यानी कि किसी डिवाइस या कंप्यूटर के सभी डाटा को किसी अनऑथराइज यूजर से एक्सेस को बचाने की प्रक्रिया ही क्या कराती है, डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। उसके बाद क्या दिया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डाटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह से डाटा की चोरी न हो और सभी डॉक्यूमेंट और फाइलें सुरक्षित रहें। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इसी तरह के कार्य करने में समर्थ होते हैं। यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा फोर्स दोनों ही डाटा की सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, जिससे किसी भी तरह से डाटा की चोरी न हो। यानी कि इसमें साइबर सिक्योरिटी में क्या बताया जाता है कि आपके डाटा को लीक होने की संभावना को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया है कि साइबर सिक्योरिटी का दूसरा नाम क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी को तो देखिए यहाँ लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी को
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारा साइबर सिक्योरिटी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का कि डाटा प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्यों है। डाटा प्राइवेसी का इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा है, तो उसको हम चलिए आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब ग्राहक अपनी व्यक्तिगत जानकारी कंपनियों को देते हैं तो वे उन्हें व्यक्तिगत डाटा सौंपते हैं जिसका उपयोग उनके खिलाफ किया जा सकता है यदि यह गलत हाथों में आता है। यही कारण है कि डाटा की गोपनीयता उन ग्राहकों को बल्कि कंपनियों और उनके कर्मचारियों को सुरक्षा उल्लंघन से बचाने के लिए डाटा प्राइवेसी को यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सिक्योरिटी इज अबाउट प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम मैलियस थ्रेट्स वेयर प्राइवेसी इज अबाउट यूजिंग डाटा रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या अंतर होता है। ये आप लोगों को पेपर में पूछने को मिल सकता है जो कि 5 मार्क्स में आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। यह एक ऐसा सुरक्षा है जो किसी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सूचना और डेटा को साइबर अपराध से बचाने के कार्य करता है। साइबर सिक्योरिटी हैकर्स के अटैक से कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। आसान शब्दों में कहें तो साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट से जुड़ी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को डिजिटल हमलों से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है कि साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी और सुरक्षा का एक डब डोमेन है। इसमें थोड़ा सा अलग है जो इस प्रकार है। नेटवर्क सुरक्षा यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी आंतरिक जानकारी या गतिविधियों की सिक्योरिटी के लिए लागू किया जाता है, जबकि साइबर सिक्योरिटी जो होता है हमारा बाहरी खतरों को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी नेटवर्क सिक्योरिटी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि जो आंतरिक जानकारी होती है उसको सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारे साइबर सिक्योरिटी होते हैं वो जो हमारे इथिकल जो हमारे हैकर होते हैं, साइबर सिक्योरिटी जो हमारा आता है वो हैकर्स को बाहरी हैकर्स को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी एवं नेटवर्क सिक्योरिटी में अंतर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि साइबर इथिक्स क्या होता है उसके बारे में बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को प्रीवियस 10 ईयर में 1 या 2 बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे प्रयोग से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि साइबर इथिक्स क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे साइबर इथिक्स किसे कहते हैं। कंप्यूटर से संबंधित इथिक्स का एक दार्शनिक अध्ययन यह यूजर के बिहेवियर को कवर करता है तथा कंप्यूटर को किस काम को करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और यह किस समाज या व्यक्तिगत को कैसे प्रभावित करता है, ये सब इससे शामिल होता है। सरल शब्दों में कहें तो साइबर एथिक्स का मतलब होता है इंटरनेट का प्रयोग जिम्मेदारी से करना होता है। वर्षों तक बहुत सारी सरकारों से नियम बनाए गए, जबकि संगठन में साइबर एथिक्स की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया गया। आजकल इंटरनेट का प्रयोग बहुत सारे बच्चे करने लगे हैं, तो इन बच्चों को इससे खतरा के बारे में बताने से पहले बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि उनको लेक्चर ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, वे हर इसी तरह से सुलझा लेंगे। यही कारण है कि कम उम्र में उपयुक्त साइबर सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला क्या है कि कॉपीराइटिंग एंड डाउनलोडिंग। कॉपीराइटिंग एंड डाउनलोडिंग क्या होता है। देखिए यहाँ भी कहा कि कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ज़्यादातर लोग खासकर इसके बारे में नहीं जानते। कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग ये बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते। लोग किसी भी चीज़ों को उन्हें चाहिए वह उसे सर्च करते हैं और कहीं से भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कॉपीराइटिंग और डाउनलोडिंग होता है
जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों को कोई भी बुक चाहिए, ठीक है? मान लीजिए पॉलिटेक्निक आप लोगों को बुक चाहिए, पॉलिटेक्निक की आप लोगों को बुक चाहिए, ठीक है? तो आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर, ठीक है? पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है? बहुत सारी यहाँ पे साइट जो कि आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो वहाँ पर कुछ ऐसी साइट भी होती हैं जो कि हमारे जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। कुछ ऐसे साइट होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो हम लोग ध्यानपूर्वक न देखते हुए सबसे पहले जो दो तीन साइट आती हैं, हम लोग तुरंत ही उसी को क्लिक कर देते हैं और जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, कॉपी राइटिंग और डाउनलोडिंग का प्रोसेस को फॉलो करने लगती है। ये जो कि क्या होता है कि अनऑथराइज यूजर की तरह हम लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या होगा, कॉपी राइटिंग एंड डाउनलोडिंग होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हैकिंग का मतलब है किसी वेबसाइट से बिना अनुमति के किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पासवर्ड को चुरा लेना। आजकल हैकर की संख्या बहुत ही बढ़ गई है, उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यानी हैकिंग क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हैकर होते हैं, ठीक है, जो आप लोग जो कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कर लेते हैं, वह चुरा लेते हैं, ठीक है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है, साइबर व्यू लाइन क्या होता है। साइबर व्यू लाइन का अर्थ इंटरनेट में से किसी भी व्यक्ति को धमकी देना या उसे गाली देना या उसे अपशब्द करना, उससे परेशान करना, ये हमारा क्या होता है, साइबर लाइन होता है। साइबर लाइन किसी भी सोशल मीडिया की साइट, फेसबुक, अन्य तरह के यूट्यूब आदि में इस काफ़ी देखने का मिलता है। यानी कि साइबर व्यू लाइन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि यानी कि सोशल मीडिया पर यह बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है, ठीक है? सोशल मीडिया पर यह बहुत ही तेज़ी से वायरल होता है। यदि आप लोग देखे होंगे कि बहुत से लोग दूसरे को रोस्ट करते हैं तो वो दूसरे लोगों को गाली देने लगते हैं, ठीक है? गाली गलौज करने लगते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर साइबर लाइन के द्वारा क्या किया जाता है कि वो उनको मारने की धमकी देते हैं, ठीक है? यही सब हमारा क्या आ जाएगा, साइबर लाइनिंग में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि हमें किसी दूसरे पासवर्ड यूजर को यूज नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे इंटरनेट की दुनिया अच्छी बन सके और क्राइम को कम से कम किया जा सके। यानी कि साइबर लाइन के द्वारा क्या किया जाता है कि हम इसमें क्या किया जाता है कि हमें दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करेंगे तो ये भी हमारे साथ बुरा कर सकता है, ठीक है? इस सोशल मीडिया से हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए और उसका सही डायरेक्शन में अच्छे पूर्वक से यूज करना चाहिए। तो हमारे लिए क्या होता है, सोशल मीडिया बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों कि इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में अच्छे पूर्वक से आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि डाटा सिक्योरिटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी के जो कि निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला डाटा बैकअप, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा मास्किंग, ये हमारे क्या होते हैं, डाटा सिक्योरिटी के प्रकार होते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए आप क्या लिखा कि डाटा बैकअप यह डाटा सिक्योरिटी का सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि समय समय पर डाटा का बैकअप लेना और उसे सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि किसी भी डाटा को करप्ट या डिलीट जैसी स्थिति में बचाया जा सके। उसके बाद डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है, डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए एक ऐसे कोड में परिवर्तित हो जाता है जिसे किसी के लिए भी समझ पाना असंभव होता है और डाटा को फिर से देखने के लिए डाटा को डिक्रिप्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास डिक्रिप्ट करने का कोड होना अनिवार्य होता है। डाटा इंक्रिप्शन करने के लिए कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डाटा इंक्रिप्शन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को साधारण भाषा में बताऊं कि यदि आप लोग कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, उसको डिक्रिप्ट करना चाहते हैं कि आप लोग को वह डाटा लीक ना हो, ठीक है, तो डाटा को आप लोग क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। सबसे पहले इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद डाटा को सेंड करते हैं, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको डिक्रिप्ट लैंग्वेज में बदल देता है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है कि डाटा को इंक्रिप्शन हमारा क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग क्या किया कि डाटा मास्किंग क्या होता है। डाटा मास्किंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिल्कुल असल डाटा की तरह ही हूबहू डाटा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की रोस्टिंग करनी हो तो वह की जा सके। ऐसा करने पर असल डाटा को सुरक्षित
रखा जा सकता है और किसी भी स्थिति में जहाँ असल डाटा की ज़रूरत नहीं होती वहाँ इसके तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों कि जो आप लोगों का ये 7वां लेक्चर था मैंने आप लोगों को अच्छे प्रयोग से बता दिया है, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये लोग इस वीडियो को देख पाएँ और ये केवल एक ही क्लास में उन लोगों का अच्छे प्रयोग से रिवीजन हो पाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।